नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और दोस्तों यहां पर एक बहुत सीरियस मैटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और दुखद घटना ये हमें देखने को मिली है। भारतीय लोगों पर लगातार अटैक यूएस के अंदर हो रहे हैं और कई स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सिलसिला हम कई सालों से देख रहे हैं, ये आज के कोई ताजा ये सिलसिला नहीं है। जैसे यूएस के अंदर भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हुए हैं, ऐसे कई सालों से यूनाइटेड किंगडम्स में, ऑस्ट्रेलिया में समय समय पर यह देखने को मिला है कि भारतीय छात्र जो है वो हेट क्राइम का शिकार हुए हैं। ये एक प्रकार का रेशियल जो भेदभाव है उसका शिकार होते हुए आपको भारतीय छात्र नजर आएंगे। और आज ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि यहां पर जनवरी के अंदर बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिली है। यहां पर अगर बात करें तो 23 साल के समीर कामत जो है इनकी यहां पर हत्या कर दी गई है। उसके अलावा कुछ दिन पहले जनवरी में ही लगभग 28 जनवरी के आसपास यहां पर नील आचार्य नाम के जो स्टूडेंट थे, डेटा साइंस के स्टूडेंट, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है यूएस के अंदर। उसके अलावा अगर यहां पर जनवरी की अगर बात करें, सिर्फ एक महीने के अंदर, सिर्फ जनवरी में भारत के 6 छात्र अपनी जान यूएस के अंदर गंवा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय क्यों है, इसको यहां पर अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है एक महीने में। इससे पता चलता है भारतीय जो कम्युनिटीज हैं उनको कितना हेट क्राइम का वहां पर शिकार होना पड़ रहा है। और ये जो क्राइम है, ये एक पर्सन ने अपनी जान गंवाई है, एक व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन आप ये समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। ये तो जब खबर सामने आती है, जब किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है, कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेट क्राइम का शिकार हो जाता है। ऐसे में ही कुछ खबरें, जैसे अगर यहां पर देखें, कुछ दिन पहले सैयद मज़ाहिर जो अली हैं, ये हैदराबाद के सैयद मज़ाहिर अली हैदराबाद के स्टूडेंट थे जो कि यूएस में पढ़ाई कर रहे थे। इनके ऊपर भी अटैक्स हुए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से यहां पर इनके चेहरे पे ब्लड आपको देखने को मिलता है। ये दरअसल पूरा जो मामला है ये यूएस के अंदर, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एशियन लोगों से, इंडियन लोगों से, उसकी एक बहुत ही ब्रूटल पिक्चर आपके सामने रखता है। अगर बात करें सिर्फ स्टूडेंट्स की और खास तौर पर यूएसए के अंदर, यूएसए और इंडिया की अगर बात करें, जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, तो यूएसए में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, हर साल पढ़ाई करने जाते हैं। और 2022-23 में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स आपको टोटल देखने को मिलेंगे, सारी दुनिया से यूएस के अंदर पढ़ाई करने आते हैं। तो यानी कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलता है। यूएस के अंदर जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जाते हैं तो कॉलेजेस की फीस भरते हैं, उसके अलावा वहां पर पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं तो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अपने साथ फॉरेन करेंसीज लेकर जाते हैं, पैसा लेकर जाते हैं। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, अगर आप पढ़ाई करने विदेश में जाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ पैसा तो खर्च होगा। तो भारतीय छात्र जो हैं और पूरी दुनिया के छात्र यूएसए के लिए सिर्फ एक अच्छा वहां पर सिर्फ शिक्षा का फायदा ही लेने नहीं जाते, बल्कि वहां की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वहां की अच्छी यूनिवर्सिटीज से पढ़ने के बाद वहीं की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वहीं के डेवलपमेंट में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, वहीं पर जॉब्स ले लेते हैं। अगर बात करें, टोटल 10 लाख स्टूडेंट्स 2022-23 में अमेरिका में पढ़ने गए, जिसमें से टॉप पर आपको देखने को मिलेंगे कि चाइनीज जो स्टूडेंट्स हैं टॉप पर वो सबसे ज्यादा मात्रा में पढ़ने गए। भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलते हैं, लगभग 2,68,000, 10 लाख में से 2,68,000 सिर्फ भारतीय छात्र आपको मिलेंगे जो अमेरिका में पढ़ने गए हैं। तो भारत जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है छात्रों का यूएस के लिए। और उसके अलावा पूरी जो इंडियन कम्युनिटी है यूएस के अंदर, वो एक मेजर रोल प्ले करती है। लगभग 4.5 मिलियन इंडियंस आपको यूएस की पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। 4.5 मिलियन का मतलब 45 लाख इंडियंस आपको टोटल यूएस की पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। और जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग यूएस के अंदर हैं, अभी तो हमने छात्रों की बात की, अब इंडियन ओरिजिन एज ए पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। ये हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स होते हैं जो यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक एवरेज इंडियन की सैलरी वहां पर 1 लाख पर मंथ होती है, जबकि जो यूएस के सिटीजन है उनकी एवरेज सैलरी $75,000 आपको पर मंथ मिलेगी, पर एनुअली आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर यहां पर बात करें, एक साल में 75,000 अमेरिकन डॉलर एक अमेरिकन कमाता है, वहीं पे इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति 1 लाख अमेरिकन डॉलर कमाते हैं। और इस वजह से कई बार हेट क्राइम का सामना इनको करना पड़ता है। यहां तक कि टॉप जो कंपनीज हैं उनमें भी आपको लगभग 60 सीईओज आपको भारतीय मूल के मिलेंगे। जैसे कि बात करें अडोबी की, गूगल की, इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो इंडियंस ओरिजिन के लोग आपको मिलेंगे।
उसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर अभी 2020 के अंदर जब मार्स पे लैंडिंग करी थी अमेरिका ने, तो उसमें भी स्वाति मोहन नाम की जो भारतीय ओरिजिन की साइंटिस्ट थी, उन्होंने एक मेजर रोल प्ले करा था। तो भारतीय लोग सिर्फ वहां पे जॉब्स में ही नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तो हमने बात करी उन भारतीय लोगों की जो वहां पर हाई पेइंग जॉब्स में है। उसके अलावा प्लम्बर्स मिलेंगे आपको, ट्रक ड्राइवर्स मिलेंगे, बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स आपको मिलेंगे जो भारतीय मूल के लोग हैं और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं यूएस गवर्नमेंट को। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा इंडियन लोगों की इंपॉर्टेंस यूएस की सोसाइटी में काफी ज्यादा है। तो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियंस लोग, लेकिन फिर भी कई बार यहां पर हेट क्राइम का सामना करना पड़ता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। हेट क्राइम एक ऐसा भेदभाव है जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। वो एक ऐसी भावना है, एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें इंसान की पर्टिकुलर आइडेंटिटी की वजह से ही उससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कोई अगर भारतीय है तो क्योंकि वो भारतीय है इसलिए उससे डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि उसकी स्किन का कलर अमेरिका के जो व्हाइट्स हैं उनके जैसा नहीं है तो फिर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो हेट क्राइम और रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके मामले कई बार हमने देखे हैं, पिछले कुछ सालों में बढ़ते हुए ही नजर आए हैं। ठीक है, और ये क्यों खतरनाक मामला है, ये यहां पर इसलिए खतरनाक हो जाता है, ये जो स्टूडेंट्स की हत्या हुई है भारतीय मूल के, ये हेट क्राइम की वजह से हुई है और इसलिए ये मामला चिंताजनक बन जाता है, क्योंकि हेट क्राइम एक इंडिविजुअल के साथ होता है, जान एक इंडिविजुअल गवाता है, लेकिन जो पूरी कम्युनिटी उस सेम आइडेंटिटी को शेयर करती है, उस पूरी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। वो पूरी कम्युनिटी फिर यहां पर ऐसे भेदभाव का शिकार होती है, भले ही क्राइम एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर बात करें आंकड़ों की कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन भारतीय लोगों को वहां पर झेलने पड़ते हैं या एशियन ओरिजिन के लोगों को, तो कहता है कि इंडिया की अगर बात करें यूएस में, तो 50% इंडियंस अडल्ट्स ने वहां कहा है कि कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहां पर इन्होंने झेला है। ठीक है, जो सर्वे है इसके हिसाब से अगर बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ सर्वे है, उसके अलावा 26% इंडियंस बताते हैं कि यहां पर इनको कई बार वहां के लोगों के द्वारा ऑफेंसिव, गलत तरीकों से, अभद्र तरीके से उनको बुलाया गया, उनके ऊपर टिप्पणी की गई। उसके अलावा कहता है 10 में से 3 यानी कि लगभग 30% इंडियंस ने कभी ना कभी ये फेस किया है कि उनको किसी अमेरिकन ने वहां पर बोला है कि आप अपने देश वापस चले जाइए, छोड़ दीजिए ये कंट्री। ठीक है, तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन और ये हेट क्राइम के सीन आपको देखने को मिलते हैं। ये तो सारी चीजें आपको देखने को मिली, इसके अलावा एक और एंगल है यहां पर। ये तो हमने देखा ये वो हेट क्राइम है, ये वो डिस्क्रिमिनेशन है जो यूएस के सिटीजन्स हों, जो व्हाइट्स हों, उन्होंने किए। लेकिन एक खालिस्तानी एंगल भी आपको यहां पर दिखेगा और ये एंगल देखने को मिलता है यूएस के अंदर। ठीक है, हाल ही में, ठीक है, पिछले 1-2 सालों में कई बार देखने को मिला है कि खालिस्तानी जो आतंकवादी संगठन है उससे ताल्लुक रखने वाले जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने कई बार महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उनको डैमेज करा। उसके अलावा हिंदू मंदिरों के ऊपर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए, और ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, कनाडा में भी इस प्रकार के जो खालिस्तानी समर्थक ग्रुप हैं उन्होंने ऐसे कनाडा के अंदर भी कई बार छात्रों पर अटैक किए, हिंदू मंदिरों पर अटैक करे। उसके अलावा कई मूर्ति जो 1-2 बार महात्मा गांधी की मूर्ति को भी यहां पर डैमेज किया गया। तो ये पूरा मामला जो है ये सिर्फ यूएस से ही जुड़ा हुआ नहीं है। भारतीय छात्रों को हेट क्राइम का शिकार सिर्फ यूएस में ही नहीं बनना पड़ना, बल्कि अलग अलग देशों में भारतीय छात्रों को कई बार हेट क्राइम का सामना करना पड़ता है। ये तो हमने पूरा ओवरऑल सिनारियो देखा, खालिस्तानी एंगल देखा। अभी हाल ही में जनवरी के, अभी फरवरी के अंदर ही यहां पर डेटा सरकार की तरफ से दिया गया है कि लगभग 403 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है 2018 से अब तक। यानी 2018 से अब तक 400 भारतीय छात्र जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। भारतीय छात्र यहां से जब पढ़ने जाते हैं, उनका परिवार, वो स्टूडेंट्स एक अच्छी उम्मीद में जाते हैं, बहुत ज्यादा सपने लेके जाते हैं, जेब से पैसा भी बहुत जबरदस्त तरीके से खर्च होता है। उसके अलावा अपने घर से दूर रहना, नई जगह पर सेटल होना, और कोई भी स्टूडेंट जो जाता है वो वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी नहीं काटता है, वो पढ़ाई भी करता है, उसको पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें वहां पर मैनेज करनी पड़ती है और इस बीच ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर कंट्री वाइज आंकड़ों की बात करें, पूरी दुनिया में कहां कहां पर भारतीय छात्रों को हेट क्राइम का सामना करना पड़ा और जान गंवानी पड़ी, तो आपको सबसे टॉप पर दिखेगा कनाडा। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, कनाडा में आप देखेंगे कि खालिस्तानी समर्थक जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। वहां पर उनके द्वारा आपको कई बार उत्पात भी देखने को मिलता है। तो 91 यानी कि सबसे ज्यादा भारतीय छात्र जिन्होंने जान गंवाई वो कनाडा में गंवाई। उसके अलावा आपको यूनाइटेड किंगडम में 48 और फिर आपको 40 इन रशिया एंड
यूएस के अंदर आपको 36 भारतीय स्टूडेंट्स ने जान गंवाई। कारण अलग अलग हो सकते हैं, हेट क्राइम भी कारण है, नेचुरल कारण भी है, ये सभी टोटल आंकड़ा है, ये टोटल आंकड़ा है, ठीक है। इसके अंदर हेट क्राइम और नेचुरल दोनों ही आपको मिलेंगे, लेकिन यहां पर आप ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूक्रेन में और फिर जर्मनी में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, और यहां पर हमने देखा अगर कोई भी दोस्त आप में से कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल नहीं करना चाहता है, ठीक है, और चाहता है कि पहले अपने बेसिक्स पे काम करे, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करे और उसके लिए एनसीईआरटीज को एक्सप्लोर करे, एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़े, तो एक सेपरेट बैच लॉन्च किया गया है। सिर्फ 2999 में अभी 66% ऑफ पर ये बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। यहां पर 6ठी से 12वीं तक की सभी क्लासेस की एनसीईआरटीज आपको कवर करा जाएगी। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको 6ठी से 12वीं तक की सारी एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से कवर कराई जाएगी, और मेरे साथ आप 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए सिर्फ 2999 में डिस्काउंटेड प्राइस में आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। SMK लाइव कोड लगाते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटीज में एक पकड़ बना सकते हैं। यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज है एनसीईआरटी पर पकड़ होना। अगर बात करें तो अनअकैडमी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे प्रीलिम्स का कोर्स मिलता है, क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलता है, उसके अलावा क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, सीसैट आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी आपको देता है। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है, आपको बस यहां पर कोड लगाना होगा SMK लाइव, और अभी सभी कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो SMK लाइव आप कोड लगाते हैं तो आपको 50% ऑफ यहां पर सभी कोर्सेज पर मिलता है 2025 के, चाहे हिंदी मीडियम के कोर्स हो, इंग्लिश मीडियम के हो या फिर बाइलिंगुअल कोर्स हो, सभी पर आपको बस कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए, उसके अलावा 2025 में एक स्पेशल बैच यहां पर लॉन्च किया गया है अनअकैडमी के द्वारा। जो भी दोस्त 2025 के फाउंडेशन कोर्स की तैयारी, फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, 0 से तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से सभी सब्जेक्ट कवर होंगे, 1-on-1 मेंटोरशिप होगी, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, सरमद मेहराज सर की और बाकी टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस में आप यहां पर पढ़ते हैं, और इंग्लिश में पूरा ये कोर्स होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश होगा, कंटेंट भी इंग्लिश में होगा। तो जो भी दोस्त बाइलिंगुअल या हिंदी में जिनको समस्या है वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव, आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही में यहां पर हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए भी लक्ष्य बैच लॉन्च हो चुका है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर सारे सब्जेक्ट कराएंगे, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी, कोड लगाना होगा SMK लाइव। अगर ये कोर्स आपको 50% ऑफ में लेना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑप्शनल को सिलेक्ट करना एक बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है, और इसीलिए यहां पर आपकी मुसीबत को सॉल्व करने के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल ऑप्शनल्स का एक्सेस आपको दिया गया है, जो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलता। यह अपने अंदर एक खास प्रकार का इनिशिएटिव है अनअकैडमी के द्वारा। आप कई सारे ऑप्शनल्स को एक्सप्लोर करके यहां पर जब कोड लगाएंगे SMK लाइव, तो अपनी मनपसंद का ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं और यहां पर एक्सप्लोर करिए। फिर आप यहां पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट है। आप अपना डिसीजन इन्फॉर्म तरीके से ले सकते हैं, ना कि सुनी सुनाई बातों पर। दोस्तों ये था पूरा मामला, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे भारतीय छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जान से भी हाथ गंवाना पड़ता है, हाथ से भी जान गंवानी पड़ती है कई बार। उसके अलावा हमने अभी कुछ समय पहले देखा था, ये तो छात्रों की बात है जो लीगल रूट से वहां जाते हैं। कई भारतीय लोग ऐसे हैं जो इलीगल रूट से जाते हैं, जिसको हमने डंकी रूट कहा था, उसके ऊपर भी वीडियो है, और ये बताता है कि किस तरह से लोग बस कोशिश करते हैं कैसे भी करके हम यूएस पहुंच जाएं, एक अच्छी लाइफ बिताएं। लेकिन जब ऐसी समस्याएं सामने आती हैं तो हमें यहाँ पर भारतीय सरकार को बिल्कुल इस बात को उठाना चाहिए, इस मुद्दे को उठाना चाहिए, यूएस गवर्नमेंट के साथ और बाकी अन्य जो देश हैं उनके साथ इस पूरे मुद्दे को उठाना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।